फबशर अहमद भट्ट का अस्सलाम वालेकुम। यार कौन कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया कोलैप्स कर गया है, फारिग हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने 333 रन्स की लीड ले ली है बोर्ड पे। और आप बताओगे कि कौन जीतेगा कल? ऑस्ट्रेलिया जीतने जा रहा है, इंडिया जीतने जा रहा है, या फिर ड्रॉ होगा? 228 रन्स 228 रन्स के ऊपर 9 विकेटें ऑस्ट्रेलिया की गिरी हैं और 333 की लीड है। नीतीश वगैरह को आखिरी विकेट उन्होंने उसका 100 के बाद जल्दी आउट करके उन्होंने 100 रन पीछे छोड़ा था और वो 100 रन फायदा दे गया है। पार्टनरशिप उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को रन्स 200 250 अगर होते तो 350 उनका वैसे ही हो जाना था और वो रन्स मिल गए उनको। 333 रन्स पे लीड है और आखिरी विकेट पड़ी है। और जिस तरह से पैट कमिंस और नेथन लॉयन ने बैटिंग की है ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया के, मैं कहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने बचा लिया है। बचाना ही कहूंगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दलदल में जा चुका था। कोलैप्स जो उनका हुआ है ना, वो जा चुका था। 228 तो आपको नजर आ रहे हैं ना, 9 विकेटें। लेकिन जिस तरह से उनका कोलैप्स हुआ ना ऑस्ट्रेलिया का, उसमें मैं बात करता हूं। ऊपर से विकेटें उनकी गिरी हैं, जल्दी गिरी हैं, पहले पार्टनरशिप लगी फिर बीच में गिरी। जो इंडिया की बॉलिंग थी ना, वो बड़ी कमाल थी। इंडिया का स्टार्ट बहुत अच्छा था, लेकिन इस पे मुझे यह समझ नहीं आ रही कि मैं ये कहूं कि इंडिया की बॉलिंग अच्छी थी या फिर इंडिया ने बुरी बॉलिंग की है, या फिर कप्तानी पे बात करूं। क्योंकि इंडिया ना मैच में आया, मैच में फिर चला गया। 2 फेज ऑन हुए हैं, बटन नहीं होता ऑन ऑफ, ये उस तरह काम बना है इंडिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यही हुआ है। वो मैच में आया, बीच में गया और फिर एंड पे वापस आ गया मैच में, क्योंकि 333 रन हो चुके हैं। देखो स्टार्ट बहुत शानदार था। जसप्रीत बुमराह का वन ऑफ द बेस्ट स्पेल आप कहोगे इस पूरे 4 मैचेस में। उसने जान मार दी। 24 ओवर वो करके गया है। विकेटें उसकी अगर आप देखो 4 लेके गया वो, 56 रन दिए उसने। और ऊपर से उसने, मतलब वो ऊपर से विकेट नहीं ली उसने, बीच में जाके ली। लेकिन अगर वो ऊपर से ले जाता ना तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल फारिग हो जाती। उसने बहुत अच्छा स्पेल किया ऊपर से। और अच्छी बात यह थी कि आकाशदीप को इन्होंने ऊपर से यूज किया सिराज से पहले। उसका आगे बॉल अच्छा आ रहा था। अनलकी रहा, विकेट नहीं ले सका, कैचेस बहुत छोड़े। यशस्वी जायसवाल ने 3 कैच छोड़े। वो तो विराट पंप था, सबको वो कर रहा था, लेकिन 3 कैच टू मच एक गेम में। सेम गलती हमने भी की थी, पाकिस्तान ने की थी और मैच कॉस्ट हो गया था। तो कैचेस विन मैचेस। लबुशेन कॉन्टेस्ट के आउट होने के बाद लबुशेन जब बैटिंग कर रहा था, ख्वाजा टाइम लेके खेल रहा था, आउट हो गया। आप टुक टुक नहीं कर सकते, ऊपर मूवमेंट बहुत तगड़ी हो रही थी। सिराज की बहुत अच्छी बॉलिंग थी, 3 आउट वो करके गया। पूरे टूर्नामेंट में वो फारिग इसमें रहा 4 मैचेस में। लेकिन आज के दिन उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, इकोनॉमी भी उसकी बड़ी शानदार थी। और लबुशेन का कैच 40 पे जब आप छोड़ोगे तो कॉस्ट तो करना पड़ेगा। 30 रन वो ऐड करके गया, ठीक है। कोलैप्स हुआ, स्टीवन स्मिथ को सिराज ने आउट किया, मारते हुए वो गया। बीच में इनकी विकेटें गिरी। ट्रेविस हेड जिस तरह आउट हुआ, सॉफ्ट डिसमिसल आप कहोगे, प्लान करके फील्डर रख के आउट किया। टर्निंग मोमेंट था मैच का। बुमराह जब विकेट चाहिए, ऊपर बुमराह, बीच में बुमराह, एंड पे बुमराह, उसने डिलीवर किया। एलेक्स कैरी को आउट किया। मिचेल मार्श चलती फिरती विकेट। मतलब आप कहोगे कि वो इंडिया के लिए खेल रहा है या ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहा है। तो मतलब बीच में देखो इंडिया की गेम ऑन हो गई थी। 20 पे 1 आउट होता है। कॉन्टेस्ट को अंदर आती बॉल में जिस तरह आउट किया शानदार बुमराह ने, मतलब बदला क्या हो गया, जो भी को वो भी उस तरह यूं यूं कर रहा था। 43 पे दूसरी गिरती है, 83 पे तीसरी गिरती है। यहां तक लग रहा था संभल गए हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह 85 फॉर 4, 85 फॉर 5, 91 फॉर 6, ये पॉइंट ऐसा था जहां पैट कमिंस आया। और पैट कमिंस ना इस दौर के आप कहो कि इमरान खान और कपिल देव से कम नहीं है। वो बैटिंग में भी रन्स करता है, बॉलिंग में भी करता है, फील्डिंग भी करता है, कप्तानी भी करता है। जहां मर्जी उससे आप काम करा लो, वो सब कुछ करके देगा। 91 फॉर 6 के बाद जिस तरह से पैट कमिंस और लबुशेन लेके चले हैं, 148 पे 7वीं विकेट लबुशेन की जब गई, 156 स्टार्क भी गया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से नेथन लॉयन लेके चला है, बोलैंड 65 बॉल्स खेल गया है। नेथन लॉयन चौके मार रहा है। उसने कितने 6-7 चौके मार चुके, 8 चौके वो। तो ये जो गेम है ना, गेम ट्विस्ट हुई है। अगर 91 फॉर 6 था, बिलीव था, शोल्डर इजी थे, और इंडिया को यकीन था कि ये लोग 150 के अंदर बुक हो जाएंगे। 150, 100, 250 हम करेंगे, आज 50 रन करेंगे, प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे पड़ेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की आपको उनके करैक्टर की, पैट कमिंस के आपको देनी पड़ेगी। 40 रन वो करके गया। उसके अलावा 41 रन पे नेथन लॉयन खेल रहा है, 54 बॉल्स पे विकेट ईज कर गया। विकेट में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो शुरू का टाइम मुश्किल है। लेकिन रन ऑन द बोर्ड चौथे दिन हमेशा मुश्किल होता है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो
समहाउ मैनेज कर जाता है। ये उनकी जो है ना एक इंस्टिंक्ट है, और वो मैच में वापस आ गया। 333 रन आखिरी विकेट है, मतलब टू मच रन हो जाते हैं। अब इंडिया को आउट ऑफ द स्किन खेलना पड़ेगा। आखिरी विकेट है, वो 10 रन करे, 15 रन करे, 20 करे, मैक्सिमम इतने ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। फ्लो विद द गो होता है, गो विद द फ्लो, फ्लो विद द गो, ये चलता है। लेकिन हो सकता है वो 20-25 रन जोड़ दें और 70-80 ओवर मिलेंगे, 80 ओवर मिलेंगे। अगर वो 5-7 ओवर खेलते हैं, जो कि मुश्किल है, तो उसमें चेस करना, चेस तो हो जाता है। लेकिन चौथे दिन की, 5वें दिन की विकेट में अगर कहीं बारिश वारिश भी हो जाती है तो और फिर ड्रॉ की तरफ जा सकता है। नहीं तो ड्रॉ के चांस है या रिजल्ट के चांस है। ये इंडिया के हक में जाने के लिए इंडिया को ना आउट ऑफ स्किन खेलना पड़ेगा। और अगर इंडिया ड्रॉ का सोच के खेलेगा तो पक्का हारेगा। अगर इंडिया ने ये सोच के खेला जीतने जाएंगे, लेकिन सेंसिबल खेले, और ये बड़ा अच्छा मौका है। इंडिया के जो प्लेयर है ना, मतलब यंगस्टर तो कर रहे हैं, रोहित शर्मा फारिग हुआ है बिल्कुल। अगर रोहित शर्मा यहां पे करता है तो उसके भी शायद कैरियर को एक आगे पुश ऑन मिल जाए, ठीक है। विराट कोहली के ऊपर ड्यू है। 100 आया था, वो पहले मैच में आया था जहां 200 की पार्टनरशिप लगी हुई थी ऑलरेडी। यहां पे हमेशा जायसवाल का रोल इनके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तेज करता है रन। रोहित का रोल इंपॉर्टेंट, इन सब का रोल इंपॉर्टेंट। केएल जितने भी हैं, इनको सबको एटलीस्ट जो है ना 300 करने के लिए एक बड़ी पार्टनरशिप, और बाकी सबको बीच में एक आधा 50-40 की चिप इन करना पड़ेगा। उसको करने के लिए इनके माइंड में अवर्स भी हैं, सब कुछ है। लेकिन कप्तानी पे आपको हो गया कि एक विकेट इंडिया ले नहीं सका, मतलब दो विकेटें जो है ना, आखिरी विकेट अगर 73 फॉर 9 है, वो वहां 50 रन जो है ना इंडिया ने वहां कर दिए और करवा दिए। आपके पास चौथा बॉलर नहीं था, बॉलर्स थक गए थे। बुमराह ऊपर आए, बुमराह नीचे आए, बुमराह बीच में जाए, बुमराह कहां पे जाए, मतलब ये एक सवाल है। बाकियों ने अब अच्छा किया, लेकिन सुंदर रेड्डी को 1 ओवर करवाया, इसका मतलब बिलीव नहीं है कि वो ऑलराउंडर है, वो बैट्समैन है प्योर। अभी बॉलर उसका अभी लंबा है, गेम जर्नी लंबी है। हार्दिक नहीं बन जाएगा ओवरनाइट, टाइम लगेगा। बैटिंग में उसने बहुत शानदार किया है और उसको ऊपर प्रमोट करना चाहिए। सुंदर के ओवर इतने नहीं हुए, जडेजा के ओवर करवाए हैं 14, लेकिन फास्ट बॉलर एक कम नजर आया। देखते हैं कितने की लीड मिलती है। 350 तो ऑलमोस्ट हो ही गई ना, 17 रन अगर जोड़ते हैं, या 333 है। क्या इंडिया चेस कर पाएगा, ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। या ड्रॉ होगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। मुझे लगता है पहला चांस ड्रॉ का है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का चांस है। एक दिन में विकेट ऐसी है, हो सकता है इंडिया थ्रू आउट खेल जाए, बड़ी पार्टनरशिप लग जाए, या विकेटें गिरे तो स्लो डाउन हो जाए गेम आखिरी सेशन तक जाके। रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। इंडिया की टीम अच्छी है, लेकिन प्रूव करना पड़ेगा। बड़े लोगों के कैरियर स्ट्रेक पे लगे हुए हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।